नमस्ते दोस्तों, मैं आज से एक व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। वो व्लॉग का यही गोल है कि मैं अगले 14 से 16 हफ्ते तक खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। ट्रांसफॉर्म यानी ये मतलब ये नहीं कि मेरा अभी मैं अनफिट हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि खुद को थोड़ा सा पुश कर लूँ एंड ट्राई टू गेट टू अराउंड 10% बॉडी फैट। तो मेरे व्लॉग का यही गोल है कि मैं अपना जर्नी डॉक्यूमेंट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसमें मुझे क्या दिक्कतें आई, क्या चीज़ें मैंने करनी चाहिए थी, क्या गलतियां मैंने की, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मेरे व्लॉग का यही गोल है कि ये देखकर आप भी इससे कुछ सीख पाए। और व्लॉग में मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं कोई ना कोई जानकारी रिगार्डिंग डाइट, ट्रेनिंग या फिर फॉलो कैसे करते हैं, डाइट साइकोलॉजी, इसके बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं। तो अभी आज फिजिक अपडेट है। अभी मैं आपको मेरा कंडीशन शेयर करूंगा और उस कंडीशन के को देखकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा डाइटिंग का, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा वर्कआउट का, मैं कौन से सप्लीमेंट्स लेता हूं और कंटिन्यू करूंगा। ये सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये रहा मेरा फिजिक अपडेट। तो ये मेरा फिजिक है। मैं थोड़ा सा कैमरा, हाँ ये तो थोड़ा सा कैमरा दूर रखना पड़ेगा मेरे को, पर ठीक है। ये मेरा फिजिक अपडेट है। दिस इज हाउ आई लुक टुडे। तो आपने तो अभी मेरा फिजिक कंडीशन देख लिया। अब चलिए देखते हैं कि मेरा वेट कितना है। तो आइए देखते हैं। मेरी वाइफ मुझे हेल्प कर रही है इस चीज़ के लिए। तो अभी मेरा वेट है 89.3। ठीक है, आराम से आराम से। अब मेरा डाइटिंग स्ट्रैटेजी ये है कि लास्ट वीक तक मैं अराउंड 2800 कैलोरीज खा रहा था। आज से मैं अपने कैलोरीज थोड़े से 300 कैलोरीज कम करके 2500 कैलोरीज करने वाला हूँ। प्रोटीन सेम रहने वाला है मेरा अराउंड 200 ग्राम्स। अराउंड 55-60 ग्राम्स ऑफ फैट रहेगा, जो मेजरली कुकिंग ऑयल जो घी मम्मी यूज करती है वो और एग से आएगा। और बाकी के जो कैलोरीज बच जाएंगे वो मैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, ब्रेड, इससे कंप्लीट कर लूंगा। ट्रेनिंग में मैं 5 डेज ट्रेनिंग करने वाला हूँ। जो मेरा स्प्लिट है वो है बैक बाइसेप, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, लेग्स और अपर बॉडी और लोअर बॉडी ऐसे। और लोअर बॉडी के दिन एक्चुअली मैं शोल्डर्स भी करता हूँ, अपर बॉडी के दिन नहीं करता हूँ। तो ये मेरा 5 डेज वर्कआउट प्लान है। इसके साथ ही मैं कोई कार्डियो अभी के लिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे प्लांटर फेशियाइटिस डेवलप हुआ है। तो अगले 2 से 3 हफ्ते में कोई रनिंग वगैरह नहीं करूंगा, बट मैं थोड़ा सा वॉकिंग करूंगा। वॉकिंग करने से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बस रनिंग से हो रही है। सो मैं वॉकिंग करूंगा। सुबह 1 घंटा में वॉक को जाता हूँ, फिर मैं दोपहर में 1 से लेके 3 बजे तक वर्कआउट करूंगा और शाम में वापस 8 to 9 o'clock मैं वॉकिंग करने वाला हूँ। तो ये रहा मेरा ट्रेनिंग रूटीन। सप्लीमेंट्स में मैं अभी फिलहाल 3 सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। फर्स्ट है वे प्रोटीन, जो मैंने आपको डाइट में भी बताया था। सेकंड है क्रिएटिनिन 5 ग्राम्स एवरीडे और एक मल्टीविटामिन। ये बस 3 सप्लीमेंट अभी मैं ले रहा हूँ। ये जो प्रोटोकॉल्स है वो मैं अगले 2 हफ्ते तक फॉलो करूंगा। 1 हफ्ते के बाद हम देखेंगे कितना क्या चेंजेस आया है, वही हम कंटिन्यू करेंगे और 1 हफ्ते के लिए। और 15 दिन के बाद फिर मैं डिपेंडिंग अपॉन अगले 15 दिन में कितना प्रोग्रेस होता है, मैं अपना प्लान रिव्यू करूंगा। शायद कैलोरीज बढ़ा सकता हूँ, कार्डियो करना स्टार्ट कर सकता हूँ, जो भी है वो मैं 15 डेज के बाद बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए गोल ये है कि अच्छे से नेक्स्ट 1 वीक डाइट फॉलो करेंगे। डाइट फॉलो करने के बाद मैं आपको अगले हफ्ते नेक्स्ट मंडे वापस एक अपडेट दूंगा, क्या मैंने फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, क्या चैलेंजेस आए रिगार्डिंग वर्कआउट एज वेल। सारे डिटेल्स मैं आपके साथ अगले मंडे भी शेयर करूंगा। इसके बाद मैं एक व्लॉग शेयर करने वाला हूं। वो एक्चुअली प्रीवियस व्लॉग है जो कि फ्राइडे को हो चुका है, जहां पे मैं अपने दोस्त अनिकेत और ट्रीना के रिसेप्शन पार्टी में गया था। और फिर आगे का आप फुटेज वही का देखोगे। चलिए मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग है, तो अगर कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ कर देना। तो आज मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त अनिकेत और ट्रीना, इन दोनों के रिसेप्शन में जा रहा हूँ। कुछ कारणवश इनके शादी में जो हैदराबाद में थी मैं नहीं जा पाया, लेकिन आज उनके रिसेप्शन में जो पुणे में ही है मैं ज़रूर जा रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इस वीडियो में बाद में कि आप अगर डाइट पे हो और आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा सेलिब्रेशन आता है, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, किसी की शादी हो, एंगेजमेंट हो, तो आपने डाइट कैसे एडजस्ट करना चाहिए। और साथ ही में मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो खुद ही फिटनेस कोचेस हैं, तो हम जानेंगे उनसे भी प्रैक्टिकली कि वो लोग भी खुद
कैसे अपना डाइट एडजस्ट करते हैं और कैसे ऐसी सिचुएशंस को टैकल करते हैं। तो चलिए जाते हैं। No, I don't अरे believe नहीं, it is some picture. No, I won't. नो, अरे वीडियो निकाल रहा हूँ मैं, पिक्चर नहीं निकाल। नहीं मतलब बाकी लोग हैं, मैं बाद में खोलूंगी। करो, नहीं सामने खोलो नहीं, सबके। ऐसा कुछ नहीं है, ड्रीम करो। Go for it, like ये मेरे व्लॉग में आना चाहिए ये। go for it. Let's go. अरे तू बैठ नहीं इधर है, तू नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया कैमरा नहीं है मेरा, गरीब वाला कैमरा लिया हो। छान आहे पण न्यू लिहा ना तुम्ही हाच विसरले होते का आता हा जस्ट काल घेतला। That was the idea. I like his ears. Show his ears na. ये किसने बनाया आपने लिखा हुआ मैं आर्टिस्ट हूँ ऐसे भी झूठ नहीं बोल सकती मैं सच क्योंकि काम मिल अरे जाए। बताओ यहाँ पे। अरे अनिकेत चले ओह माय गॉड पहले रिहर्सल करो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तेरे को सवाल पूछेगा हिंदी में बोल रहे इंग्लिश में बोल अबे लवडा हिंदीत बोल। बघा कॅमेरा बघा थांब मला या साईडला जाऊ दे। हां तू ये या साईड। कुछ नहीं, Q&A बस यही है कि व्हाट इज़ योर ओन अप्रोच, कि जब आप ऐसे किसी के सेलिब्रेशन में जाते हो, फिर वो बर्थडे हो, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू टेक इनटू कंसीडरेशन। ये तो रोज अपन फोन पे बात करते हैं। हाँ फोन पे बात कर रहे। नहीं तू क्या करता है ये बता। मैं भी वही और करता तेरे क्लाइंट्स को तो क्या पॉइंटर्स रखने बोलता है कि कुछ लोग क्या गलतियाँ करते हैं, कुछ जो भी तेरे को ठीक लगे। हिंदी मध्ये बोलायचं काय हिंदी मध्ये बोल। तुला मराठीत बोलतो आपण अभी इंग्लिश मध्ये म्हणजे इंग्लिश मध्ये बरोबर नाही गेले ए इंग्लिश वर्ध्यामधून शिकलाय तू इंग्लिश बघता। एक तो वर्धा का सलमान खान है। रेडी के तो आज मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने दोस्त के शादी में आया हूँ और मेरे साथ दो मेरे कलीग्स फिटनेस कोचेस हैं, नचिकेत चट्टी, इन्हीं के भाई की शादी के लिए हम आए हैं यहाँ पे, और दूसरा है अंशुल दमंडे। तो मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि आप जब ऐसे सेलिब्रेशन में जब जाते हो, किसी की शादी है, बर्थडे है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू टेक केयर ऑफ वाइल डाइटिंग? तो सबसे फर्स्ट तो ये रहता है कि अगर मैं किसी, इफ़ इट इज़ अ स्पेशल ओकेजन, दिस कम्स वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, मैं वहाँ पे डाइट फॉलो करने के मन से नहीं जाता हूँ। माई मेजर फोकस इन जस्ट एन्जॉइंग दैट ओकेजन, वो फेस्टिवल हो, शादी हो, जो भी हो, एन्जॉइंग दैट मोमेंट, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, एंड इट विल इन्वॉल्व सम गुड फूड एंड सम स्वीट ड्रिंक्स। तो अच्छी बात यह है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्टार्टर्स विच आर वेरी हाईली सेशिएटिंग। चिकन और फिश था आई थिंक स्टार्टर्स, तो वी वर फुल विद दैट इटसेल्फ। और जो भी वो ड्रिंक्स था वो था, इट वाज सम फ्रूट ड्रिंक व्हाटएवर, तो इट वाजंट लिकर वाला ड्रिंक। तो एनीवेज, तो वी स्टार्टेड विद दैट, एंड यहाँ पे जो सैलड्स थे, even the salad that I had, it wasn't the usual that we get at home. This was some pretty high calorie for a salad. फिर क्या था, रोटी सब्जी and some dessert, but yeah, I enjoyed that. I just picked what I enjoy and ate just that, limited my portions, which is basically has become a nature of mine. कि मैं अभी अगर लेता हूँ तो पहले जैसे लेते थे कि पूरा प्लेट हमको उस पर एक माउंटेन बनाना है खाने का, वो नहीं किया. So I just ate only as much as I wanted to, and ended at that. तो वो था. अंशुल, yours. Okay, so coming to me, मेरा प्रॉब्लम बहुत डिफरेंट है लोगों से. For me it is difficult to gain weight. So occasion like this is like very beneficial for me. But हाँ, अगर specific goal है, and especially if fat loss is my goal, or with my clients, the way that I tell my clients is कि okay, in occasion as well, दो टाइप के occasion होते हैं. One occasion is this, which is very important. Okay, it's my best friend's wedding. दूसरा ओकेजन ऐसा रहता है कि आपके बॉस के बेटे के कुत्ते का बर्थडे है तो वहाँ जाना है करके, है ना. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओकेजन एज वेल. सो एन ओकेजन डिफरेंस एज वेल. ओके, सो ओकेजन लाइक दिस, येस, इवन मेरे क्लाइंट्स के साथ आई वुड नॉट वांट देम कि नहीं वो
देख रहे हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है. बट या फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड मेजॉरिटी ऑफ द ओकेजन्स जो होते हैं that we go to, so I ask my clients to follow 2 guidelines. First thing is कि दिन भर का जो भी खाना है स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स वो थोड़ा सा कम कर ले, सो दैट उनके ये ओकेजन के लिए दे हैव गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज फॉर दैट. एंड इवन व्हेन दे आर इन अ वेडिंग, जैसे कि ये टाइम पे ट्राई टू स्टिक टू मोर लाइक स्टार्टर्स, ट्राई टू स्टिक टू मोर लाइक मोर ऑफ protein rich food, so that will keep them full as well, and then some portion of sweet, some portion of fried, some portion of chaat. I definitely want them to enjoy, but also want to be careful when they have a specific goal, either if it is time or they have enrolled with a coach, या फिर they have a goal कि हाँ मुझे ये level तक के पहुँचना है in this much amount of time, then being a little strict on such occasions makes a very big difference. So Nachiket, what kind of guidelines do you give to your clients? Like Anshul mentioned that, okay, eat a little bit Okay. less prior. Generally, mine is the same thing that I followed. I just ask them to choose just two of the main foods from the entire buffet. कि ऐसा नहीं है कि buffet में वहाँ पे 15 चीज़ें हैं तो सारे 15 चीज़ें तुम्हारे प्लेट में एक बार गेस्ट अपीयरेंस करना है, वो नहीं होना चाहिए. तो जस्ट चूज़, यू नो, हम जब देखते हैं हमको पता है कि इसमें से सबसे फेवरेट कौन सी 2 चीज़ें हैं, तो बस वो उठाओ, जितना हम यूजुअली खाते हैं उतना खाओ, एंड दैट्स इट. सेम गोज़ फॉर, एंड इवन द स्टार्टर्स ऑल्सो. I make sure I fill myself up with the starters, with the protein rich foods. वो fish और chicken जो था, those were the starters. So we were already half full, halfway there by the time we started our main course. Apart from that, इतना सोचना नहीं है, मतलब don't think so much. Just ये 2 चीज़ें अगर हम मन में रखते हैं ना, portion control and then the variety of foods, ये 2 चीज़ें अगर हम control में रखते हैं, it pretty much solves the problem. So वो है. That means हम लोग ये बोल सकते हैं कि द प्राइमरीली ऐसे नहीं कि आप पागलों की तरह गाड़ी चलाओ. आप जो गाड़ी चला रहे हो आप उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करो, जितना चाहिए उतना. एंड एनी स्पेसिफिक व्हाट यू कॉल फूड आइटम्स दैट यू नॉर्मली लुक फॉर व्हेन यू गो आउट ऑन सच एन ओकेजन. जैसे अगर मैं हूँगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा यार स्टार्टर में नॉनवेज है कि नहीं है. लाइक फॉर मी प्रोटीन, आई ट्राई टू कंप्लीट माई प्रोटीन मैक्रोस. इज इट समथिंग सिमिलर फॉर यू गाइस? यस. कोई भी यार, सिर्फ ये नहीं बाहर जाते वक्त, बट इवन अदरवाइज अगर मैं घर पे भी खा रहा हूँ, वो मील कंप्लीट नहीं लगता है अगर उसमें कोई प्रोटीन रिच फूड ना हो. मतलब दाल चावल से मुझे वो मन नहीं भरता है. आई नीड सम, इफ़ नथिंग, इफ़ इट्स अ कम्प्लीटली वेजिटेरियन डे, आई एटलीस्ट हैव अ वे प्रोटीन, बट कुछ तो प्रोटीन रिच ये होना चाहिए. सो वो एक गाइडलाइन तो रहता ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यहाँ पे आज फ्रूट्स नहीं था, बट इफ़ देयर वुड हैव बीन फ्रूट्स अलॉन्ग विद दैट वेजिटेबल सैलड, आई वुड हैव टेकन अ ह्यूज बंच ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो. तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. So even when protein rich food भी जो रहते हैं, even in that there is an option. Grilled एक जगह रहेगा और एक जगह fried भी रहेगा, है ना. So if you are on a strict goal, so you would want to stick to जो तंदूर है या जो ग्रिल्ड है rather than fried, है ना, because we know oil and deep fried food specially उसमें कितना कैलोरीज रहता है. So even if it's a protein rich food, so there will always be an option. एक ओकेजन रहा या आप बाहर कहीं जा रहे हो, स्पेशली आप रेस्टोरेंट्स में अगर खा रहे हो, तब a lot of people give excuses, but बाहर रेस्टोरेंट में खाना is the easiest thing, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑर्डर करना है ना, वहाँ पे आपको खुद नहीं बनाना, यू जस्ट हैव टू ऑर्डर. सेम इन द वेडिंग सिचुएशन एज वेल. कोई आपको बहुत फोर्स नहीं कर रहा है, बट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू जस्ट हैव टू ट्राई टू स्टिक टू द बेस्ट फॉर मेजॉरिटी पार्ट. थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, दैट इज़ एन ओकेजन, है ना. बट येस, द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई ऑल्सो टेल माई क्लाइंट, अगले दिन से वापस ट्रैक पे आ जाओ. डोंट ट्राई टू कंपनसेट इट और डोंट ट्राई टू से कि बाई ईटिंग इट लेस और बाई एक्सरसाइजिंग. बोथ ऑफ देम आर, इट्स अ वेरी विशियस साइकिल जो चलते रहेगा. सो गाइस, बहुत ही अच्छे इंसाइट्स मिले हमें नचिकेत से और अंशुल से. सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच. नमस्ते का. आज है थर्सडे और नॉर्मली मेरा जो होता है थर्सडे को कार्डियो डे होता है या रेस्ट डे होता है, लेकिन क्योंकि अब पुणे में लॉकडाउन है और जिम सिर्फ मंडे से फ्राइडे है और मेरा वर्कआउट 5 डेज़ है, तो मुझे थर्सडे और फ्राइडे ऐसे वर्कआउट करना पड़ रहा है. लेकिन वर्कआउट के लिए आज मैं अपने नॉर्मल जिम नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ रिकॉम्प, जो कि कोरेगांव पार्क में है. मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अंशुल भी आ रहे हैं वर्कआउट करने के लिए. मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं खुद रिकॉम्प जा रहा हूँ और काफ़ी टाइम के बाद हम दोनों एक साथ वर्कआउट कर रहे थे. 2019-18 में हम साथ में वर्कआउट करते थे, लेकिन उसको भी बहुत टाइम हो गया.
तो मज़ा आएगा आज, चलिए देखते हैं फिर। और मैं अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गया हूँ रिकॉम। अंशुल का ऑलरेडी कॉल आ गया मुझे, मैं जस्ट पहुंचा, उसका कॉल आया था, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है रिकॉम। मुझे थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी सी बारिश थी जब मैं वो यहाँ आ रहा था, और पुणे में मेट्रो का काम भी चल रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ी देरी हो गई आने में। चलिए जाते हैं और मिलते हैं अंशुल से और करते हैं वर्कआउट। आज मेरा अपर बॉडी अपर बॉडी है, और ये रहा अंशुल। हाँ ये रहा अंशुल। चलिए देखते हैं तेरा क्या वर्कआउट है आज। बैक। अच्छा, ये बैक करेगा, मैं करने वाला हूँ अपर बॉडी। मज़ा आएगा, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग रिकॉम्प आए हैं। अब हम 2 दिन के लिए 2 दिन का मेंबरशिप लेके जाने वाले हैं। अब देखते हैं क्या चार्जेस है और कैसे क्या है, मिलते हैं अंदर। So Anshul, how was your first day? After 1.5 years, it was good to be back. एक्चुअली जीकॉम बोल रहा हूँ मैं। जीकॉम का जो माहौल है जिम का, वो बहुत ही प्यारा है और वर्कआउट करने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत दूर है, इसलिए मैं यहाँ पे आना अवॉइड करता हूँ। और इस तरह मैं अपना हेलमेट वापस लेना भूल गया, और अंशुल बेचारा जा रहा है मेरा हेलमेट लाने के लिए। इट वॉज अ गुड सेशन। आप अगर रिकॉम्प आना चाहते हो तो ज़रूर आइए। इट इज़ वन ऑफ द जिम्स वेयर यू आर गोइंग टू हैव अ डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म। कल मेरा डेडलिफ्ट का सेशन है, तो मैं आप लोगों को वो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इट इज़ वन ऑफ द फ्यू जिम्स इन पुणे जहाँ पे डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो ये जिम, और आप अगर कोरेगांव पार्क में कहीं आसपास रहते हो तो ये जिम आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए एंड सी इफ यू आर कंफर्टेबल वर्किंग आउट ओवर हियर। और अंशुल, कैसा लग रहा है 1-1.5 साल के बाद रिकॉम में काम करके? वेरी गुड। रिकॉम तब से आ रहा है जब से इट वॉज नॉट ओपन टू पब्लिक एज वेल। एसी वेसी नहीं था, सिर्फ खिड़कियाँ खुली रहती थी, इक्विपमेंट्स थे, तब से आ रहा है। सो इट इज़ डेफिनेटली गुड टू बी बैक एट रिकॉम। अंशुल का एक्चुअली ईयरली मेंबरशिप था यहाँ पे, एंड ईज टू कम ऑलमोस्ट एवरी डे ओवर ईयर। मैं कभी कभार वीकेंड्स पे आता था। अब अंशुल क्योंकि नागपुर से पुणे आया है, तो वी थॉट दैट विल गेट 1 or 2 वर्कआउट सेशंस टुमारो। सो वी हैव डन विथ आवर वर्कआउट। आज मैंने बैक और चेस्ट किया, कल है मेरा शोल्डर्स एंड लोअर बॉडी, तो उसका भी ट्रेनिंग फुटेज में डाल दूँगा। सी यू टुमारो। Day 2 for us, me and Anshul at Recom, and look who we met today. You won't believe.
आपको अगर पता नहीं है कौन है ये इंसान तो मैं इसका एक फ़ोटो डाल दूंगा। ही इज़ एन ICN प्रो, मतलब जो प्रो बॉडी बिल्डर्स के पास प्रो कार्ड होता है वो है ये। ही इज़ गॉट एन ICN प्रो, जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वालों को का एक फेडरेशन है और उसमें पाया जाता है। मैं इसका फ़ोटो डालूंगा और मैं इसका इंस्टा ID भी डालूंगा। यू शुड डेफिनेटली फॉलो दिस गाय। सो वी आर डन विद वर्कआउट। दिस इज़ आवर लास्ट वर्कआउट एट रिकॉम फॉर दिस वीक। देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीक से भी आऊँगा। अंशुल तो वैसे भी नागपुर जा रहा है, तो वी विल लाइक टू थैंक रिकॉम। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हो कि ये उन कम जिम में से है जहाँ पे आपको डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा टू वर्कआउट। एक्सट्रीमली गुड जिम, हमारी तो पसंदीदा जिम है। और मैं थैंक करना चाहूँगा साथ में ही हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मयूर पाटिल की। ये अभी ये रिकॉम जिम हैंडल कर रहे हैं। इन्होंने तो एक्चुअली हमसे पैसे भी नहीं लिए इस जिम में वर्कआउट करने के। थैंक यू सो मच मयूर, एंड थैंक यू रिकॉम जिम फॉर हेल्पिंग अस वर्कआउट ओवर हियर। और ये हमारा अंशुल है। तो दोस्तों, हफ्ते का आखिरी दिन संडे, आज भी डाइट एकदम ऑन पॉइंट है। आज मैंने एक्चुअली मेरे लिए एक सूप मंगवाया है, चिकन मंचाओ सूप है। तो ये बस मैं एवरी संडे कुछ ना कुछ खुद के लिए एक एक्स्ट्रा सूप या फिर कोई भी एक डिश मंगाता हूँ। ये थोड़ा मोनोटोनस जो होता है थ्रू आउट द वीक, जो मैं डाइट फॉलो करने से होता है, वो मैं थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए कोशिश करता हूँ। डाइट अभी भी ऑन पॉइंट है, ऐसे नहीं है कि हम जाके चीट करेंगे और कुछ भी खाएंगे। ये सूप भी है, उसको मैंने थोड़ा सा डाइट में एडजस्ट किया है। सुबह मैंने थोड़ा सा राइस कम खाया था, अभी भी रात में चिकन और राइस ही खाने वाला हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। गोल यही है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा डाइटिंग एकदम रिजिड डाइटिंग हो, जहाँ पे मैं सिर्फ चिकन और राइस खा रहा हूँ, उबले हुए अंडे खा रहा हूँ। ये गोल नहीं है। गोल ये है कि मैं अच्छे से फूड्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप रख के ये जो गोल है 10% बॉडी फैट, वो मैं करूँ। तो चलिए मैं अपना सूप एंजॉय करता हूँ। आप लोगों को गुड नाइट। और हाँ, कल मंडे है, मंडे को फिज़िक अपडेट है, तो अगले मेरे वीडियो में फिज़िक अपडेट आपको मिल जाएगा कि कितना चेंजेस आया है, क्या आया है, वो मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में समझाऊँगा। गुड नाइट, शबा खैर।